जय मदाट काली भक्तों। आज की जो साधना है ये कामदेव साधना है। आप टॉपिक से समझ के होंगे और मैं आशा करता हूँ ये साधना आपकी जरूर जरूर काम आएगी अगर सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ बताए हुए विधि विधान से आप इसे करते हो। ये बहुत काम की साधना है। ये उन लोगों के लिए जो अपनी आकर्षण शक्ति, जो अपनी वशीभूत शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, अपना वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाना चाहते हो, संभोग बढ़ाना चाहते हो, सेक्सुअल लाइफ ठीक करना चाहते हो, या पति पत्नी में अनबन रहती है, प्रेम व्यवहार अच्छा है ही नहीं, या कहीं ना कहीं आपकी कामुकता है जो किसी के प्रति है और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, उस चीज को वो शांत करने के लिए ये कामदेव साधना आपको जरूर मदद करेगी। आप किसी से प्यार करते हो और 10-10 साल का रिलेशनशिप है वो छोड़ के चले गया, त्याग दिया, धोखा दे दिया, उसके लिए ये साधना है। पति पत्नी अलग हो रहे हैं, अलग रह रहे हैं, प्यार नहीं आ रहा है, कोई तीसरा इंसान आ गया उनके लाइफ में, उनके लिए ये साधना है। ये साधना आप करके देखो, बहुत काम आएगी। मेरी पिछली जो कामदेव साधना है, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, उस कामदेव साधना को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और मैं आशा करता हूं अगर आप ये साधना भी करके देखते हो सच्चे मन और सच्चे विश्वास से, 100% मेरी गारंटी है आपको जरूर लाइफ में प्रेम, आपका आकर्षण, आपका वशीभूत शक्ति, वैवाहिक सुख आपको जरूर मिलेगा। साधना की विधि विधान और सारे मंत्र जाप बताने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, जगह जगह जाके थक चुके हो, या फिर आप पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी हम इंस्टा कॉल के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं सॉल्यूशन दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। बाकी मेरी मां डांट खाली आपके कार्य जरूर जरूर बनाएगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो जैसे कि आज का टॉपिक है कामदेव साधना। तो सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूं कि कामदेव साधना है क्या। कामदेव साधना जो है वो आकर्षण, प्रेम और वैवाहिक सुख को बढ़ाने के लिए की जाती है। ये साधना जो है कामदेव, प्रेम और सौंदर्य के देवता को समर्पित की जाती है। यदि सही विधि और नियत से की जाए तो ये साधना चमत्कारिक प्रभाव देती है। मैं हर एक साधना, हर एक वशीकरण टोटका या विधि जो भी बताता हूं, मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूं इसका दुरुपयोग ना करें, आप किसी का मिसयूज ना करें। जबरदस्ती किसी महिला को अपने जाल में फंसा लो इस साधना के सिद्धि के माध्यम से, किसी पुरुष को आप अपनी तरफ आकर्षित कर दो, ये गलत है, ये पाप है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई नेचुरली प्राकृतिक तौर पे आपके पास आ रहा है तो वो हित है, अहित नहीं है वो। परंतु आप जब अपने आप से किसी को आकर्षित करते हो, वशीभूत करते हो, तो वो आप उस इंसान को और अपना भी अहित कर रहे हो। अब इस साधना का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि प्रेम में सफलता पाना, मनचाहा प्रेम और प्रेमिका को आकर्षित करना, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाना और व्यक्तित्व में आकर्षण और सौंदर्य की वृद्धि करना। तो सुंदरता भी बढ़ती है भाई इस या साधना से। तो जिनको चाहिए कि भाई लोग हमें देखते ही मतलब पागल हो जाएं और हमें मतलब बहुत सुंदर माने और लाइमलाइट में रहो, आप हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहो, तो ये साधना आप लोगों की है। अब साधना प्रारंभ करने का शुभ समय मैं आपको बता देता हूं, ये आपने ध्यान रखना है। या तो बसंत पंचमी होगी, या तो पूर्णिमा हो गई, या शुक्रवार विशेष फलदायी होते हैं। ये 3 समय, तो इन तीनों समय में से कोई भी एक समय पे ये साधना प्रारंभ कर सकते हो। जो साधना करने का समय है वो रात्रि 12 बजे या ब्रह्म मुहूर्त, या तो रात को 12 बजे से चालू करनी है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, 3:45 से लेकर 6 बजे से पहले पहले आपने ये करते हो साधना प्रारंभ, तो अत्यंत फलदायी होगी। एक ही समय चुनना है और एक ही समय पर रोज करना है। अब साधना के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो इसमें आपने जो धारण करने वस्त्र वो लाल वस्त्र होने चाहिए, इसके अलावा कोई वस्त्र ना पहने। अब कोई बोलेगा मेरे पे लाल वस्त्र नहीं खरीद के लाए, लाल कपड़ा धारण कर लो, लाल रंग की कोई चीज धारण कर लो, तो ये आपके लिए अच्छा और बहुत शुभ और बहुत फलदायी साबित होगा। गुलाब के फूल आपने रखने, ताजे ताजे गुलाब के फूल सेम डे पर लेकर, उसी समय लेकर या उसी दिन लेकर आप रखे, उसे फ्रेश रखे गुलाब के फूल। चंदन का इत्र या चंदन हो गया या गुलाब का इत्र आप प्रयोग कर सकते हो। कोशिश करो ये चीजें ओरिजिनल मिले, तो बस सोने पे सुहागा है। कई लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमने साधना करी, फलीभूत नहीं हुई, रिजल्ट नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, सस्ते सामान ले आते हो, जैसे वो ना कॉपीड होती है, नकली चीजें आजकल बहुत मिलती है, तो ओरिजिनल मिलता नहीं। अगर आप जैसे सही और ओरिजिनल चीज अगर ले आते हो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम करेगी। अब गाय का शुद्ध देसी घी का
आपने दीपक प्रज्वलित करना है। अब ध्यान रहे, मिट्टी का दिया आप जब प्रज्वलित करेंगे नया लें, खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, बाती उसकी बनाए लंबी बाती, और घी का दीपक लगाए। कामदेव यंत्र आता है, ऑनलाइन मिल जाएगा, पूजा स्टोर में मिल जाएगा। जो चित्र आपने लगाना है, या तो कामदेव की मूर्ति या तो फोटो, मूर्ति तो नहीं बोलूंगा मैं, चित्र आप गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हो, या फिर आप यंत्र मिलता है उनका यंत्र का पूजन करो। माला, किस माला से इनका जाप करना है, तो कमलगट्टे की माला होती है, उनसे भी इनकी साधना की जाती है, और रुद्राक्ष की माला होती है, उनसे भी इनकी साधना की जाती है। दोनों, कोई भी एक माला ले लो, उसमें 108 रुद्राक्ष या कमलगट्टे होने चाहिए, तब आपका 108 बार जब मंत्र पढ़ते हो आप, तो एक माला काउंट होती है। ठीक है। इसमें मिठाई आप चढ़ा सकते हो, खीर, गुड़ या मिश्री, सफेद चीजों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत, ताजी खीर बनाना, ऐसा नहीं सुबह बना के रखी रात में, थोड़ा आधा एक घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप बनाना, साफ सुथरे बर्तन में बनाना, उसमें कोई नॉनवेज या कोई भी गलत चीज ना बनी हो, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब मंत्र बताने से पहले मैं आपको साधना की विधि भी थोड़े संक्षिप्त में बता देता हूं कि स्नान कर कर, अब स्नान कब करना है, 12 बजे की साधना जो कर रहा है वो रात में 11:30 बजे भैया स्नान करोगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे तो 3:45 पे आप, या उससे पहले 3:30 बजे तक नहा जाओ। ठीक है। साफ सुथरे लाल वस्त्र पहने, धुले हुए, आपके घर में कोई भी लाल वस्त्र है उसको धुल के आप यूज कर सकते हो। जो आपका जो मुख होना चाहिए, जब आप कोई भी साधना करते हो तो उनकी एक दिशा होती है। तो जब कामदेव की साधना करते हैं तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, या तो नॉर्थ या तो ईस्ट फेसिंग आपको बैठना है। नॉर्थ यानी पूर्व या तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ठीक है। कोई भी ये साधना दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं करेगा। सामने आपने कामदेव का यंत्र रखना है या चित्र रखना है। दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें कि आप प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण सर भर रहे हो। ठीक है। आप उसको, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में मैनिफेस्ट टेक्निक होती है, कि आपने वो ध्यान करना है कि मुझे वो चीजें मिल रही है, मुझे सुंदरता मिल रही है, मेरा रंग और निखर रहा है, मेरे को लोग आकर्षित हो रहे हैं, मुझे लोग घूर रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, और सब जगह भीड़ों में भी मुझे पहचान रहे हैं। इस तरीके के चित्र आपने अपने दिमाग में बनाने हैं। ठीक है। आपको जिससे प्रेम है वो आपके प्रति खींचा चला रहा है, आपसे शादी कर रहा है, आप पूरे फेरे देखो, आप मतलब एक मैनिफेस्ट टेक्निक जिसे कहते हैं, मैनिफेस्ट करो आपके प्रति लोग, कोई भी आप कहीं भी जा रहे हो तो लोग आपके प्रति खींचे चले आ रहे हैं कि बस हमें इनसे मिलना है, हमें इन्हें देखना है। इस तरीके की आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, आपने सोचना है इस, और चुना हुआ मंत्र, जो भी मंत्र मैं बताऊंगा उनमें से एक मंत्र को आपने 108 बार जाप करना है। 1 माला जाप कर लो, 3 माला जाप कर लो, 5 माला जाप कर लो, अपने सामर्थ्य अनुसार एक दिन में आपने कम से कम इतनी माला जाप करनी है, जितना लंबा खींचोगे। देखो साधना होती है 21 दिन की, 11 दिन की, 51 दिन की, आप इसको कितने भी दिन कर सकते हो, पर 1.25 बार, आप 1,25,000 बार इस मंत्र का जाप करना ही करना है। उसके बाद रोज 1 माला, कोई भी साधना मैं देता हूं ना, अगर 1.25 बार बोलता हूँ, ये कोई भी जितने भी मंत्र लिमिट बताए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, रोज उस मतलब मंत्र छोड़ना नहीं है, नहीं कि 40 दिन की हमने साधना करी अब हो गया, नहीं, आपने रोज 1 माला करते जानी, करते जानी, करते जानी, करते जानी, वो जागृत रहेगा मंत्र। जाप के बाद कामदेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी भावना शुद्ध है, आपने जिस कारण ये साधना करी है किसी का अहित नहीं कर रहे हो, आप किसी लालच में नहीं कर रहे हो, आप अच्छे कारण से कर रहे हो, और जब अच्छा कारण होगा तो अच्छा रिजल्ट भी आपको साधना का कामदेव जरूर देंगे। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि एक तो नियत आपने पवित्र रखनी है, किसी का अहित करने के लिए आपने नहीं सोचना है। साधना काल में ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार ही रखना है, यानी कि आपने कुछ भी नॉन वेजिटेरियन, अल्कोहल, स्मोक, सिगरेट, दारू, बीड़ी, ऐसा कुछ भी, तंबाकू तंबाकू कुछ नहीं खाना, यानी कि वो भी लगे हुए और वो भी कर रहे हो, नहीं, गुटखा पुटका ऐसा कुछ नहीं। आपने बिल्कुल हरी सब्जियां, घरेलू सब्जियां, मतलब जो हो सके सात्विक चीजें खानी है। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन। आप शादीशुदा हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सेक्सुअल रिलेशन आपने किसी से नहीं बनाने, आपने संभोग किसी के साथ नहीं करना, मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन किसी के साथ नहीं करना है, कुछ भी खुद से नहीं करना है, ऐसे कोई भी गंदे कार्य नहीं करने, गंदी चित्र नहीं देखने, गंदी मूवीज नहीं देखनी है, टीवी अवॉइड करना है, और गंदे मतलब जो भी अश्लील हो सकता है ना, उसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है उस समय तक ले जब तक आप ये साधना कर रहे हो। अपनी इष्ट से अनुमति ले, गुरु है तो गुरु से अनुमति ले, अपनी कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद ले, पितरों का आशीर्वाद ले, और इस साधना को प्रारंभ करे। रोज एक ही नियम से करे, रोज एक ही समय पे करे, आप देखोगे 100% इस साधना का रिजल्ट आपके साथ होगा। आप दिन प्रतिदिन आपको सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, ये सब चीजें मिलने लग जाएंगी, लोग आपके प्रति वशीभूत हो जाएंगे, कोई भी आपको देखेगा तो बात करने का मन करेगा, सोचेगा कि यार एक बार तो बात हो जाए, ऐसी ऐसी लोगों की भावना, ऐसा आकर्षण केंद्र आप बन जाओगे। ठीक है।
अब दूसरी चीज जो मंत्र है, जो खास मंत्र मैं आपको दे देता हूं, मंत्र आपने सही से उच्चारण करना है, गलत उच्चारण करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे पहले प्रैक्टिस करना मंत्र की, 10 बार सुनो इस मंत्र को और तब इसका आप साधना में से लाना। प्रैक्टिस करे बिना ऐसे कुछ भी मत बोलते रहना, गलत होगा फिर। जो मंत्र है, 2 मंत्र दे रहा हूं, इनमें से कोई भी एक चुन सकते हो। एक तो सिंपल सा मंत्र है ओम क्लीम कामदेवाय नमः। एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। ओम क्लीम कामदेवाय नमः। क्लीम जो बीज मंत्र है, विशेष रूप से आकर्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, तो अच्छे से उच्चारण करना, ठीक है। एक तो ये मंत्र हो गया, और दूसरा मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंगाः प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंगाः प्रचोदयात्। या तो इस मंत्र का या तो उस मंत्र का जाप कर सकते हो। 108 बार एक माला होगी, तो ऐसे आपने माला जाप करनी है। तो आपने अपने हिसाब से 21-11 दिन में, कितने दिन में आप 1.25 लाख बार मंत्र जाप कर सकते हो, आपने डिवाइड कर देना और उसके आधार पे आपने ये साधना करनी है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो ऐसी और साधनाएं, ऐसी और जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय कामदेव, जय माता दी जरूर लिखे, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।